दोस्तों नमस्कार, मैं कमलाकर शिनॉय। मैं आज मझगांव कोर्ट के बाहर हूं और आज हमारे कोर्ट नंबर 88 मझगांव कोर्ट सेशन कोर्ट नंबर 88 में हैंकॉक ब्रिज के जो अधिकारी थे जिन्होंने गलत तरीके से हैंकॉक ब्रिज को तोड़ा और ये झूठा दस्तावेज किया था कि वो डेंजरस है, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन मैंने लॉन्च किया था 2023 में मैंने जो मजिस्ट्रेट ने मेरे खिलाफ आदेश दिए थे उसके खिलाफ मैंने यहाँ डिवीज़न एप्लीकेशन फाइल किया था और उसकी फाइनल आर्गूमेंट आज हुई है। अब ये मैटर जो है वो 12 जनवरी को फाइनल हियरिंग के लिए ऑर्डर के लिए रखा गया। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दुर्दैव की बात है कि इतना बड़ा धोखा हमसे किया गया है ये बीएमसी और ये रेलवे ने कि जो ब्रिज बहुत ही मजबूत था, ऐसे 5 ब्रिज को इन्होंने डिमोलिशन के आदेश निकाले थे, मगर मेरे ऑपोजिशन के वजह से सिर्फ अभी 2 ब्रिज उन्होंने डिमोलिश किया और रिपेयर किए और 3 ब्रिज को उन्होंने अच्छा साबित किया। ये मैंने सब कोर्ट को बताया। मैंने कोर्ट को बताया कि 7 जुलाई 2016 को यानी कि मेरे पीआईएल होने के बाद मैंने आरटीआई का रिप्लाई मिला कि रेलवे ने और बीएमसी के पास ब्रिज डेंजरस है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। रेलवे कहती थी और बीएमसी मानती थी। ऐसे तरह से हमें ये 150 करोड़ का नुकसान में डाल दिया है इन्होंने। और इतना ही नहीं, ये पटरी पे जो क्रॉस किए लोग जो मरे हुए हैं उसके बारे भी मैंने कंप्लेंट फाइल की है। सामने वाला एडवोकेट झूठ पे झूठ बोलते जा रहा था और मैंने उनको इंटरफेयर नहीं किया। जब मेरी बारी आई बात करने की तब मुझे बात ही नहीं करने दे रहे थे वो एडवोकेट। तो मैंने कोर्ट के सामने बोला, ये टैक्टिस आप बंद करो, आप मेरा फ्लो को निकालना चाहते हो। आपने जब बात किया तो मैंने आपके बीच में नहीं बात किया है और आप अभी मेरे बीच में नहीं आने का, आपका काम है बैठने का, बीच में बात करने का नहीं। मैंने कोर्ट बोला हमने तो आपको सुना है। तो हमने कोर्ट को बताया कि 4 महीने पहले आपने सुना है, तो आपको मैंने 4 महीने क्या बोला कैसे याद रहेगा, जबकि ये आदमी आज झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। अगर आप मेरे झूठ पे झूठ का मैं अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दूं तो ये पूरे मुंबई वासियों पे ये जुल्म हो जाएगा। तो कोर्ट ने मुझे बात करने दिया तो मैंने सिर्फ यही बताया कि पीआईएल जो है वो सिविल मैटर है और ये जो मैटर है वो क्रिमिनल मैटर है प्रोसिक्यूशन का। और ये धोखाधड़ी का जो बात है वो मुझे पीआईएल फाइल करने के बाद मालूम हुआ। उसके हमने डॉक्यूमेंट नंबर 47 ऑफ द पिटीशन उनको बताया। उनको पेज नंबर 104 से लेकर 106 तक बताया कि पहले वकील बोले कि ये तो गए 10 साल से ब्रिज तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो हमने उनको बताया ब्रिज तोड़ने की बातें कर रहे हैं ये सही है, मगर ब्रिज तोड़ने की बातें क्यों हो रही थी? इसलिए हो रही थी कि उनको एसी-डीसी ट्रैक्शन को चेंज करना है, ना कि वो डेंजर है करके। और अचानक इन्होंने डेंजर डिक्लेयर किया। और इन्होंने डेंजर क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि इनको बाकी अरेंजमेंट्स नहीं करने थे और लोगों को धोखाधड़ी करनी थी, इसलिए इन्होंने झूठा दस्तावेज बना के इसको सच्ची करके वापर के हम पे धोखाधड़ी किया। फिर हमने उनको बताया कि कैग रिपोर्ट कहते हैं कि इसका भाव ज्यादा है और इन्होंने प्रोसेस को बिल्कुल ये नहीं किया है। फिर हमने उनको बताया कि इनको रिपोर्ट है, डिक्लेयर करने के बाद रिपोर्ट है कि ये ब्रिज अच्छा है, इसको खाली रिपेयर चाहिए। तो इस तरह से हमने हैंकॉक ब्रिज के जो दुश्मन है और जिन्होंने हैंकॉक ब्रिज और कर्नाक ब्रिज झूठी तरह से साबित किया था, फिर वो बोले कि हाईकोर्ट ने भी हमको बताया डिमोलिश करो। मैं बोला हाईकोर्ट का मैटर अलग है, हाईकोर्ट के सामने ये डिमोलिशन का या इलीगल कंस्ट्रक्शन का बात ही नहीं था। ये था कि लोगों को सुविधा दी जाए, इसलिए पीआईएल था। और ये जो है ये प्रोसिक्यूशन जो गद्दार लोग है, ये गद्दार लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन है। और ये भी बात देखिए कि हमारे यहाँ नामचीन आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स है, मगर एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर की हिम्मत नहीं है ऐसे बातें में बात करना। ये आपको क्या हेल्प करेंगे? यही ऐसा लगता है कि इस वजह से कि ये लूट में हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर भी शामिल है, नहीं तो ये मुझे मदद करते थे, ये मेरे साथ लड़ते थे, ये मेरे से लंबे भाग रहे हैं। एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने ये
जो झूठा दस्तावेज का आवाज नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? और आज भी हैंकॉक ब्रिज जो है वो सिर्फ 30% हुआ है, वो 70% बाकी है, मगर सब मुंह बंद करके बैठे हैं। क्यों रास्ते पे नहीं उतरते? क्यों इन लोग कंटिन्यूस फॉलो अप नहीं करते? और आप जैसे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर साउथ मुंबई के तो सब नामचीन है, मैं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, पूरे महाराष्ट्र को हिलाने वाले आमदार खासदार है। तो फिर इनको ये चीज जो बड़ी चीज है, लोगों की दुश्मनी है, यही आवाज क्यों नहीं उठाता है? दोस्तों, अभी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को ये पूछना है कि आपने कितने फ्रॉड को उजागर किया है, आपने हैंकॉक ब्रिज के बारे में क्या किया है, आपने स्मार्ट मीटर्स के बारे में क्या किया है, आप जो अरे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि ये चश्मा देते हैं, हमारे आंखें फोड़ देते हैं, ये चोपड़ी देते हैं, स्कूल गायब कर देते हैं, ये छतरी देते हैं और रीडेवलपमेंट में घर गायब करते हैं, ये खून देते हैं ब्लड डोनेशन के नाम से और हॉस्पिटल गायब कर देते हैं। ऐसे हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर जो आम आदमी के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, जनरल पब्लिक के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, इनको आपको सवाल करना है। हमारा सही में दुश्मन अगर कोई है तो जो करप्ट आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है वो है। हम जो अच्छे ईमानदार आमदार खासदार कॉर्पोरेटर उसको हम सलाम करते हैं, मगर जरूर एक नालायक जो गद्दार आमदार खासदार कॉर्पोरेटर के खिलाफ आवाज उठाना और ये ऐसे मुद्दे क्यों नहीं लेते हैं? ये सिर्फ पार्लियामेंट में या असेंबली में या कॉर्पोरेशन में 1 मिनट की बात करते हैं या 2 मिनट की बात करते हैं और सामने वाला उसको गलत आंसर देता है और ये चुप बैठ के निकलते हैं और बाहर आके बोलते हैं हमने मुद्दा उठाया। ये ऐसा मुद्दा उठाना मतलब हमको बेवकूफ करना है और ये बेवकूफी इसके आगे हम पब्लिक पे नहीं चलेगी। हमारा डायरेक्ट सवाल है हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेट से कि आपने क्या किया, आपका सक्सेस रेट क्या है, क्यों आपका सक्सेस रेट नहीं है, क्यों आप रास्ते पे नहीं उतरते हो, क्यों पब्लिक में नहीं आते हो ये बातें लेके। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि आज हमको सबसे ज्यादा अगर धोखा है तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर से है जो बेईमान है, जो गद्दार है। इसीलिए हम ये तय करते हैं कि आमदार खासदार कॉर्पोरेटर जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, जो पब्लिक के बारे में काम करते हैं, उसको हम सलाम करके उसके साथ में रहेंगे और जो गद्दारों के खिलाफ हम बातें करेंगे, हम पब्लिसिटी करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि किसको वोट देना है। सोचो कि आप अभी तक कैसे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को वोट दे रहे थे। मैं किसी भी पर्सनली कोई आमदार खासदार कॉर्पोरेटर रेलवे ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं हूँ, ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये सिर्फ एक ही बात है, इस देश को बचाना है, इस महाराष्ट्र को बचाना है, इस मुंबई को बचाना है। और किससे बचाना है? इसको हमको बचाना क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट ने, हमारे अंदर बैठे हुए जो इकोनॉमिक टेररिस्ट है, जो पैसे लूटते हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसे लूटते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी लूटते हैं, इनसे हमको भी होशियार लेना है। जागरूक हो जाओ, नहीं तो अगले 25 साल में आप लोग सब 18,000 और 20,000 पगार में भीख मांगते रहेंगे और 5% लोग जो है वो हम पे राज करेंगे। जय हिंद।